राम राम आप सभी को। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं अपनी लाइफ का एक अनुभव आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बताते तो सभी हैं, मैं कोई एस्ट्रोलॉजी तो हूँ नहीं, पर मैंने जो एक अपनी लाइफ में जो महसूस किया है, जिस हिसाब से मैं वो बात बताना चाहूँगी आपको। जो डेली रूटीन में हम सब अपनी पूजा करते हैं, डेली करते हैं, पर क्या होता है कि पहले क्या था कि मैं सबकी पूजा करती थी। अभी सब भगवान तो सब बराबर ही होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर मेरी बड़ी वाली सिस्टर है, उसने मेरे को बताया कि तू हनुमान जी की पूजा कर, उनको चोला चढ़ाया करो, वो ऐसे किया करो, वो किया। अभी कई चीज़ें बताई उन्होंने। मैंने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया। मेरी इवन हनुमान जी में इतनी आस्था हो गई है कि मैं जो कुछ यानी अपने मन की बात कहती हूँ ना, वो मेरी पूरी हो जाती है। जैसे कि मेरा छोटा बड़ा बेटा है, वो होते ही बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। हमने कई यानी एक महीने हॉस्पिटल में रहता था, डबल नमूनिया हो गया था उसको। तो काफ़ी टाइम तक बीमार रहा, 2 साल तक। कई यानी बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, काफ़ी बीमार रहा। पर क्या हुआ कि उसने ये कहा कि तू यानी कि हनुमान जी का एक मंत्र है, वो बोलकर और उसको पानी पियाया कर डेली सुबह शाम। तब वो तीन तीन या चार चार साल का हो गया वो। तो मैंने क्या किया कि मैं डेली यानी कि जब भी वो कभी बीमार होता था, तो मैंने 7 बार सुबह 7 बार शाम को मैं हनुमान जी का एक मंत्र बोलकर और उसको वो पानी पियाती थी। रियली मेरे को इतना फ़र्क लगा उसमें, यानी कि मैं आपको बता नहीं सकती। यानी कि एक आस्था लगा लो, एक विश्वास लगा लो, या कुछ भी लगा लो। अगर हम कहते हैं ना किसी चीज़ को पाने के लिए कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ हमें मिल जाती है। अगर हम उस चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ था। वो मैं यानी इतनी परेशान हो चुकी थी, मैं कई डॉक्टरों को लेके जाती थी, कई बहुत सारे यानी डॉक्टरों को दिखाया मैंने यहाँ पे। तो यानी कि वो ठीक हो जाता था, थोड़े दिन घर लाती, फिर उसको एडमिट कर लेते थे। यानी ये सिस्टम 3-4 साल तक चलता रहा। फिर क्या हुआ कि मेरी सिस्टर ने मेरे को बताया कि तू ऐसे किया कर। हालांकि आज भी वो अगर बीमार हो जाता है ना, तो नॉर्मल में दवाई देके और ये काम करती हूँ 2-3 दिन तक लगातार। मेरे को इतना फ़र्क लगता है, इतना फ़र्क लगता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। यानी कि मेरे को इवन डॉक्टर की दवाइयों में भी नहीं लगता। मैं ये नहीं कह रही कि आप यानी डॉक्टर के पास मत जाओ, जाओ सारे अपने यानी कि जो भी वो होते हैं सारे इलाज वगैरह सब कुछ करवाओ, पर एक आस्था, एक विश्वास, उस चीज़ को कि मैं आपको एक बात बता रही हूँ। ये मेरे जीवन का एक अनुभव है कि मैंने अनुभव किया कि भाई ये ऐसे भी ये चीज़ है, रियली है। हनुमान जी तो क्या है, कलयुग के अवतार हैं। उनसे तो आप कैसी किसी भी तरीके से पूजा करोगे, वो तभी प्रसन्न हो जाते हैं। पर मेरी तो इतनी आस्था हो गई है इनमें कि मैं अगर किसी की कहीं भी किसी भी मुसीबत में होती हूँ, तो मैं सिर्फ इनको याद करती हूँ, इनका नाम लेती हूँ और मैं निकल भी जाती हूँ। ऐसा है। तो वही है। आज ही अगर मेरा बेटा अगर कभी बीमार हो जाता है ना, तो मैं डॉक्टर को लेके जाती हूँ। ऐसा नहीं कहती मैं डॉक्टर की नहीं लेके जाती, पर हाँ, मैं सबसे पहले सुबह उसको 7 बार हनुमान चालीसा गाती हूँ। अगर आप 7 बार हनुमान चालीसा नहीं गा सकते, 7, 11 जो भी है, 21, अगर वो नहीं गा सकते, तो हनुमान जी की चौपाई, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, ये वाली चौपाई आप 7 बार बोल के अपने यानी बच्चे को यानी 7 बार बोल लिया आपने, उसमें फूंक मारी, 3 फूंक मारी, उस जल को आपके घर में कोई भी हो उसको अगर पियाओगे, तो उससे इतना इफेक्ट पड़ेगा कि आपको खुद लगने लग जाएगा कि हाँ भाई, इस मंत्र में शक्ति है, बहुत ज़्यादा शक्ति है। हनुमान चालीसा में तो है ही है, वो तो सबको पता है, ये कोई मैं नई बात नहीं बता रही हूँ। पर जो मैं बता रही हूँ ना, यानी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में लाइफ में वो फेस किया है। यानी कि मेरे को पता है कि हाँ भाई, जो हम इस तरीके से ये चीज़ करते हैं तो बिल्कुल फैक्ट होती है। डॉक्टर्स अपना काम करते हैं, आस्था अपना काम करती है। आस्था भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना आस्था के कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है। जब तक आस्था नहीं है, वो काम बिल्कुल भी सफल नहीं है।
हमें ऐसा लगता है कि हाँ इस चीज़ में है, पूरा 100% हमें मिल सकता है हम अगर ऐसा करेंगे, पूरे मन से, लगन से, जी जान से अगर उस चीज़ को हम करेंगे तो वो चीज़ बिल्कुल हमारी लाइफ में फुलफ़िल हमें मिलता ही है। तो यही एक अनुभव था मेरा। मैं यानी कि मेरा छोटा वाला बेटा है ना, वो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, उसको डबल नमूनिया हो जाता है कई बार सर्दी में। तो पर मैं डॉक्टरों के पास भी जाती हूँ, दवाइयाँ भी उसको खूब दिलाती हूँ, पर उसके साथ साथ मैं मेरा घर का भी ट्रीटमेंट करती हूँ कि हाँ भी मैं उसको जैसे कि सुबह उस ऐसे 7 बार, 21 बार, 11 बार, जो भी जितनी बार आप बोल के उसमें एक तांबे के लोटे में जल भर के रखो, हनुमान जी के सामने 7 बार पूरी हनुमान चालीसा गा लो, या इस दोहे को गा लो, ना सेरो घरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। या आप पूरी यानी कि 7 या 21 या 11 जो भी है आपकी श्रद्धा, उसके अनुसार आप करके देखो और उसमें 3 बार फूंक मारो और वो जल अपने बच्चे को पियाओ, अपने आपके घर में कोई भी है उसको पियाओ। इवन मैं भी कई बार बीमार हो जाती हूँ ना, तो मैं अपने लिए भी यही काम करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं बहुत सी शरीर से हार चुकी हूँ, मेरे शरीर में कई बार जोड़ों में दर्द आ जाता है या कुछ भी होता है, तो मैं यही काम करती हूँ सुबह शाम। अगर मैं जैसे कि मेरे को एलर्जी है, खांसी है, धूल मिट्टी से एलर्जी है, तो मेरे को हर यानी कि 15 या 20 दिन में खांसी हो ही जाती है। मैंने इतनी वैद्यों की दवाई ले ली, इतनी वैद्यों की दवाई ले ली, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके मैंने दवाई नहीं ले ली। पर मैंने जब से ये यानी कि मंत्र का जाप करके ऐसे इस चीज़ को अपनी लाइफ में अपनाया है, तो वो 100% मेरे लिए सक्सेसफुल हुई है, इतना मेरे को पता है। मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ जाके मैंने अपनी एलर्जी की दवाई ले ली। मैंने बहुत महंगी महंगी दवाई ले ली। उन दवाइयों से मैं दवाई लेती हूँ जब तक तो मैं ठीक रहती हूँ, अगर नहीं लेती तो कुछ भी नहीं होता। लेती रही तो दवाई सही हूँ, छोड़ दिया उसी दिन से यानी कि सारी बीमारियाँ यानी कि वो उभर के फिर आ जाती हैं। तो मैंने अब 6 महीने हो गए, मैंने सब दवाइयों को छोड़ दिया, देसी वैसी जो कुछ सब छोड़ दी। और पहले मुंह बांध के रखती थी, कपड़ा बांधती थी कि धूल मिट्टी मेरी यानी एलर्जी करती है। अब मैं कुछ भी नहीं करती, अपने घर के काम भी करती हूँ, चूल्हा भी जलाती हूँ, धूल मिट्टी का सारा काम करती हूँ। तो बस यही, जब भी मेरे को खास जैसे इस तरीके की दिक्कत होती है तो मैं अपना यही फार्मूला अपना लेती हूँ। ज़्यादा दिक्कत होती है तो मैं दवाई भी लेती हूँ, ऐसा नहीं कहती मैं दवाई नहीं लेती, पर मैं दवाई भी लेती हूँ और साथ ही साथ इस यानी ये मंत्र होता है हनुमान जी का, ये भी बोल लेती हूँ, क्योंकि मेरी आस्था बहुत ज़्यादा है। मैं यानी इतना मानती हूँ, बहुत ज़्यादा मानती हूँ उनको, तो एक आस्था होनी भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आप बहन भाइयों को यही बात कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर में कोई भी बीमार है, ज़्यादा बीमार है या किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ है, तो आप ये एक मेरी कहने से उपचार करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील होएगा। आप डॉक्टरों के पास भी जाओ, अपनी सारी जो भी काम होते हैं सब करो। मैं ये नहीं कहती मत जाओ, इसी पे डिपेंड रहो, नहीं, आप सब काम करो अपनी जिस हिसाब से जो डॉक्टर कहते हैं वो करो। पर घर में भी आप अपनी जो गृहिणी होती है वो इस काम को तो कर ही सकती है। जेंट्स इतना नहीं कर इन चीज़ों में बिलीव करते, पर जो गृहिणी होती है वो इस चीज़ को अपने बच्चों पे या अपने परिवार पे या अपने आप पे अप्लाई कर सकती है। तो ये मेरे एक जीवन का अनुभव था जो मैं यूट्यूब पर के सभी बहन भाइयों से शेयर करना चाहती थी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।